नमस्कार दोस्तों, संदेश करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि सीटेट की क्लासेस आपको डेली मिलेगी, तो उसी के आधार पर मैंने क्लासेस स्टार्ट किया। मैं पहला वीडियो जो अपलोड किया वो आपका क्या होगा, सीटेट में भिन्न से रिलेटिव क्वेश्चनों का मैंने किया। भिन्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो 100% एग्ज़ाम में आना है और मैं उन टॉपिकों को ज़्यादातर लेके चलूँगा जो सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आएगा। ठीक, तो चूँकि भाई मुझे क्या करना है, एक रणनीति से तैयारी करनी है और रणनीति लगाने के लिए हमें क्या करना, ये देखना होगा कि एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आ रहे हैं और उन प्रश्नों को हमें कैसे लगाना है। तो हम लोग ज़्यादातर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन कराने की बात कर रहे हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आपका क्या होगा, अथवा फ्रैक्शंस के रिलेशन में बहुत सारे बातें मैंने बताया था, उसके साथ मैंने जोड़ घटाना का क्वेश्चन कराया था। ठीक है, आज हम लोग क्या करें, छायांकित भाग का देखेंगे, इसके बाद हम लोग गुणा उड़ा की बातें करेंगे। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग छायांकित भाग का छायांकित भाग पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। कि एक आकृति देती है, उस आकृति में कुछ पोर्शन को क्या कर देता है, कलर कर देता है। उसके बाद कहता है कि जो कलर बाकी कितना कलर हुआ, कितना छायांकित हुआ, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना। तो जैसे मैं छोटा सा एक बात आपसे करता हूँ कि यदि आपके पास, यदि हम कह देते हैं कि जैसा कि हमने ये देखा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ये हमारा है ये एरिया, ठीक। इसका हमने कह दिया कि इसको दो भागों में बांट दिया, दो भागों में बांट दिया। उसके बाद हमने कह दिया कि एक भाग हमारा क्या होगा, कलर कर दिया गया, एक भाग कलर कर दिया गया। ठीक, तो मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये वैल्यू क्या बताएगी, तो आप सीधा यही कहेंगे ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगा। हमने देखा कि ये टोटल हिस्सा कितना है, 2 है। उस 2 हिस्से में एक हिस्सा आपका कलर है, तो 1/, क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा। उस छायांकित भाग का वैल्यू, पूरे वैल्यू का क्या कहलाने लगेगा, 1/2 कहलाने लगेगा। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि ये भाग आपका है, इसको हमने कह दिया कि 3 बराबर भागों में बांट दिया। अब उसमें से हमने कह दिया कि इसको हमने कलर कर दिया और ये पोर्शन हमारा कलर हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ छायांकित भाग कितना है, तो हम यही कहेंगे कि टोटल 3 हिस्सा में 2 हिस्सा हमारा क्या होगा, छायांकित है। टोटल 3 हिस्सा में 2 हिस्सा हमारा क्या होगा, छायांकित है। टोटल 3 हिस्से में कितना हिस्सा छायांकित है, 2 हिस्सा छायांकित है। ठीक है ना। तो आगे में देखा कि यदि हमने कह दिया कि ये चीजें आपका दे दिया, ठीक, ऐसी आकृति बनकर दे दिया और इसमें इसको कलर कर दिया गया है। तो मैं आपसे पूछा कि बताइए इसमें कितना भाग छायांकित है, तो आप कहेंगे कि पहले तो ये देखें कि यह आकृति कितने बराबर भागों में बटी है। हमने ये देखा कि ये पहले तो 2 भागों में बटी, उस 2 का फिर आधा अथवा 2 भाग और हो गया। हर देखिए ये टोटल 1 भाग था, इसमें एक लाइन खींचा तो मैंने क्या किया, 2 भाग हुआ। 2 भाग में फिर ये 2 भाग हमने बांटा, तो कुल मिला कितना भाग हुआ, 4 भाग। इस 4 भाग में कितने भाग छायांकित है, 1 भाग और 1 भाग मिला के कितना होगा, 2। तो इस तरीके से हम कह देंगे, इसको सॉल्व करके 1/, क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि अंश और हर 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी के क्या होगा, 4 हो जाएगा। ठीक, और यदि मान लेते हैं ऐसी आकृति बन गई है और कलर ऐसे हुआ है, ठीक, ऐसे
मैं आपसे पूछा कि बताइए छायांकित भाग का छायांकित भाग क्या है, तो पूरे भाग का छायांकित भाग क्या है, तो पहले तो हम ये देखेंगे ये कितना भाग में बटा है। अब देखिए एक मेरे पास है एरिया, उसको हमने एक लाइन खींचा तो दो भागों में बट गया, क्लियर है ना। अब जब ये दो भागों में बटा और हर एक भाग देखिए कितने भागों में बटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कुल मिला के टोटल कितने भाग बटे, 8 भाग बटे। टोटल कितने भाग बटे, 8 भाग बटे, तो हम कह देंगे टोटल कितने भाग हैं, 8 भाग हैं, क्लियर हुआ। अब उस 8 भाग में कितना भाग हमारा क्या होगा, छायांकित है, 1 2 3, तो कुल मिला के कितना होगा, 3/8 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये एकदम सिंपल है और एग्जाम में मिलता भी है, इस बात को ध्यान रखिए, ये सिंपल भी और एग्जाम में मिलता है, तो इस बात को आप क्या करिए, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम आगे अब चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को लेकर, मैं भी समझा रहा हूं, इसके बाद मैं क्वेश्चन कराना चालू करूंगा, ठीक है। जैसे हमने ऐसे कह दिया कि ये वृत्त टाइप का है, ठीक, इसको हमने 4 भागों में बांट दिया और ये चीजें हैं, ठीक, और ऐसे करके बांट दिया, बात समझे। तो हम ये कहें कि ठीक, मैं आपसे कहूं कि बताइए छायांकित भाग क्या है, मैं पूछा कि भाई छायांकित भाग क्या है, तो आप ये कहेंगे कि ये तो देखिए पूरा पूरा क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया और ये कितना होगा 6, तो 6 भागों में कितना भाग, 5 भाग हुआ, यही हमारा क्या होगा, छायांकित भाग हो गया। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये चीजें हुई और क्वेश्चन जैसे ऐसे बनता है कि ऐसे प्रश्न बना लिए, ठीक, और ये कलर आपका ऐसे बना लिया, ऐसे कलर किया। तो मैं आपसे पूछा कि बताइए छायांकित भाग को भिन्न के रूप में निरूपित कीजिए। प्रश्न ऐसे देता है, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में, छायांकित भाग को भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में निरूपित करने पर क्या प्राप्त होगा, निरूपित करने पर क्या प्राप्त होगा, ठीक। तब अब हम लोग इसका क्या करें, सॉल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन में आपका क्या होगा, सॉल्यूशन में देखिए यही हुआ कि हम पहले ये देखें कि आकृति जो है कितने बराबर भागों में बटी है, तो हमने देखा 1 2 3 4 5 6 भागों में बटी, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू 6, मैंने भिन्न जब स्टार्ट किया तो बताया था कि जो हर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगा, टोटल वैल्यू होगी। तो टोटल वैल्यू कितनी है, 6, जिसमें से 2 भाग हमारा कलर है, 1 भाग 2 भाग कलर है, तो यहां से आपका 1/, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 1/, क्या बन जाएगा, 3 हो जाएगा। यह बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या प्रश्न बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि पाई चार्ट में पीला भाग 26 है तो नीला भाग कितना होगा। अब ये बताइए, पीला भाग में चलते हैं, पीला भाग क्या कह रहा है, 1/4 है। ये 1/4 वो टोटल हिस्सा होगा, वो हिस्सा किसके बराबर होगा, 26 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 4 गुणे क्या होगा, 26 होगा, क्लियर है। तो ये एक क्या है, टोटल हिस्सा होता है, तो टोटल हिस्सा कितना, 1 है। और आपसे किसका पूछा था, नीले का, तो नीला कितना, 1/8 हिस्सा, तो 1/8 कितना होगा, तो 4 गुणे 26 गुणे का 1/8, 4 दूनी के 26, 13 हो जाएगा। तो
तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 13 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, भिन्न वाला हिस्सेदारी टाइप का क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न क्या बन रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा था कि दी गई आकृति का कितना भाग छायांकित है। भाई आप प्रश्न को देखिए, मैंने आपको बेस बताया था, बेसिक क्या बताया था, पहले ये देखा करिए कि वह आकृति कितने बराबर भागों में बटी है। अब जितने बराबर भागों में बटी है उसके आधार पर ये देखिए कि कितना भाग हमारा क्या होगा, छायांकित है। बस उसको गिनती कर लो और टोटल भाग देख लो, तो टोटल भाग में कितना भाग छायांकित, तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। अब ये बताइए गिनती करना है, तो एक में हमारा 4 है, तो 4 4 8 4 12 4 16 4 20 4 24 4 28 4 30 तो 28 4 32 4 कितना होगा, 36। यानी टोटल भाग कितना हुआ, 36। क्लियर हुआ, टोटल भाग कितना होगा, 36। और हर एक भाग में कितना, 2-2 भाग अथवा कलर हुआ है, 2-2 भाग कलर हुआ है ना। देखिए 2-2 भाग कलर हुआ कि नहीं, 2-2 भाग कलर हुआ कि नहीं। इस तरीके से हम देखेंगे 18 ठो कलर है ना, समझ तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो सॉल्व कर लीजिए, कितना उत्तर आ जाएगा, 1/2। यानी कि पूरे भाग का 1/2 हिस्सा छायांकित भाग है। पूरे भाग का 1/2 हिस्सा क्या होगा, छायांकित भाग है। इतनी बात समझ में ना, तो पूरे भाग का 1/2 हिस्सा छायांकित भाग है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं, बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है। यानी 1/4 हिस्सा देखना, पूरे भाग का 1/4 हिस्सा देखना, उसको निरूपित करने वाला कौन सा हिस्सा आपका क्या होगा, कौन सा भाग आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा गलत होगा। तो ऐसे में एक चीज देखिएगा कि 1/4 का मतलब ये हुआ, जैसे हमने एक बात बोला कि 1/4 है, तो कहेंगे कि वो पूरा जो भाग होगा वो कितने भागों में बटेगा, 4 बराबर भागों में बट जाएगा। उसका एक हिस्सा हमें लेना है। यानी कोई भी चीज़ है उसको 4 बराबर भागों में बांटिए, उसका एक हिस्सा हमें क्या करना, लेना है। अब ये बताइए क्या ये 4 बराबर भागों में बटा है ना, उसका एक हिस्सा हमने ले लिया ना, मतलब ये निरूपित कर रहा है। इतनी बात समझ में। अब ये देखिएगा यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 भागों में बटा है, जिसमें एक भाग लिया। देखिए बराबर भाग होना चाहिए ना, भाग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यह बात सही है। और यहाँ देखिए बराबर भागों में बटा, यह बात भी सही है, लेकिन यह बात क्या होगा, गलत होगा। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ये देखें कि चलो यदि मैं बात देता इसकी, इस आकृति को, ये वाली लाइन जो है वो 2 भागों में बांटेगी, लेकिन इस आकृति को ये वाली लाइन 2 भागों में नहीं बांटती है। आगे जब आपका क्या यूपी टेट लेवल का क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ये किसी भी त्रिभुज में किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस आकृति का चौथाई होगा। मैं आपसे कहता तो इस आकृति का चौथाई, तो पूरे आकृति का 1/8वां हिस्सा होने लगता। तब पूरे आकृति का 1/8वां हिस्सा ये कितना हिस्सा है, 1/8वां हिस्सा। इसलिए यह वाला वैल्यू हमारा क्या होगा, गलत होगा। और आपसे पूछा था 1/4 को निरूपित करने वाले कौन सा तरीका हमारा क्या होगा, गलत होगा। यह बात समझ में आ रही है ना भाई। ये ज़्यादा लफड़ा नहीं, एकदम आसान है। आपको बस यही देखना है कि पहले बराबर भागों को देखिए, बराबर भागों में ये देखना है कि उसमें कितना भाग कलर हुआ है, उस कलर के भाग के आधार पर प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, लगा लेंगे। बात समझ में आई ना। तो आगे हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, इस बेस पर एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस बेस पर एक और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, देखिए आप आकृति टेढ़ी मेढ़ी बनी हो तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको प्रश्न का मतलब समझना है।
ना कि उसकी आकृति, क्योंकि भाई ये कंप्यूटराइज तो है नहीं कि कंप्यूटर से पूरा बना करके मैं आपको पूरा बना दूँ, हाथ से बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस पर आप ज़्यादा गौर मत करिएगा, बस ये देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं हम लोग। ठीक, अब ये ऊपर वाली आकृति को समझिएगा, ऊपर वाली आकृति क्या कह रहा है। ऊपर वाली आकृति जो कह रहा है कि ये ऊपर वाली जो आकृति आपके पास है, यदि मैं इसको क्या कर देता, थोड़ा सा मिला लेता, ये भी हम लोग क्या करते मिला लेते, और हम लोग क्या करते इसको आगे बढ़ाते और इस तरीके से मिला लेते, तो हम ये लग रहा है कि ये भाग है, एक 4-4 हिस्सों का भाग है ना। तो 4-4 8 हिस्सों का भाग है ना। इस 8 हिस्सों के भाग को क्या बता रहा है, ये 3/4 बता रहा है। 8 हिस्सों का भाग को 3/4 क्यों, कि भाई देखिए 8 हिस्सा है 3/4 के, यानी पूरे वैल्यू का 3/4 वो कितने भागों के बराबर आ रहा था, 6 हिस्सों के बराबर आ रहा था। समझिएगा कि हमारे पास टोटल 8 हिस्सा था ना, जिनमें से हमने देखा कि ये हिस्सा नहीं कलर हुआ है, मतलब 2 हिस्सा कलर नहीं हुआ, तो हमारे पास 6 हिस्सा हुआ। और नहीं तो ऐसे समझिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 सॉरी तो 3 और क्या होगा 6, तो ये टोटल 6 भाग कलर हुआ है, लेकिन पूरे इकाई का 3/4 के आधार पर 6 भाग कलर हुआ। कारण एक इकाई का मतलब कि कोई एक वैल्यू थे, उसका हमें ये अछांकित भाग से डिनोट किया 3/4 के। तो हमने कहते हैं कि 3/4 की वैल्यू जो हमने माना कि भाई क्या होगा, ये 4-4 खंडों में तोड़ा गया, तो 3-3 6 खंड हमारा कलर हुआ है, तो 3/4 पर 6 खंड, तो 1/4 पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी के 6, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। अब आपसे प्रश्न क्या करा है, उस 8 इकाई का कौन हिस्सा चाहिए, एक सही 1/2, तो बताओ 8 इकाई का 8 का 1 सही 1/2, 2 एकम 2 1, 3/2, तो कितना हो जाएगा 12। हमें कितने खंड चाहिए, 12 खंड चाहिए। कितने खंड चाहिए, 12 खंड चाहिए। अब देखिए ये पूरा कलर हो गया, तो कितना खंड है 4 4 4 8 4 12 4 16। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं होगा, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 3, देखिए ये आधा है ना, तो 2 भागों में बटा, देखिए यहां देखिए है ना, तो 3 2 5 3 8 2 10 हिस्सा है, मतलब ये भी नहीं होगा क्योंकि 12 हिस्सा चाहिए। अब देखिए 4 4 8 हिस्सा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए क्या होगा, 3 3 6 3 9 3 12, यही हमारा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। मैं तो ऐसे बता दिया। एक और तरीका आपके पास है कि हम ये देखें कि 2 आकृति देखने में ऐसे लग रही है, अट्रेंडम आने की बात कर रहा हूं मैं, तो 3/4 बता रहा है, और यहाँ 3/2, तो जस्ट हमें देख रहे हैं ना 3/4 का यदि दुगना मैं कर दूंगा तो 3/2 आएगा, तो 3/4 का यदि मैं दुगना करूंगा तो 3/2 आएगा कि नहीं। मुझे 3/2 लाना है, तो इस आकृति का दुगना आना चाहिए। तो ये आकृति कितनी, देखिए 1 2 देख रहे हैं ना, सेम आकृति देखिए 1 2 3 4 हिस्सा होगा, तो तुरंत हम उत्तर क्या दे देंगे, 4 हिस्सा दे देंगे। बात समझ में ना। तो ये तो हमारा क्या होगा, छायांकित भाग से रिलेटिव क्वेश्चन हुई। ये जो हिस्सा हुआ छायांकित भाग से रिलेटिव क्वेश्चन हुई। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे अगला टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप में अब ये देखना है कि कोई हिस्सा है, कोई भाग है, कोई भिन्न है, उस भिन्न में किसी अन्य भिन्न का हिस्सा मैं पूछूंगा आपसे। कोई एक भिन्न है, उस भिन्न के में अन्य भिन्न का हिस्सा मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न में। जैसे प्रश्न आपका ऐसे बोला, यही सब प्रश्न आता है भाई आपके सीटेट वाले में। प्रश्न आपका ये कह दिया, प्रश्न ये कह रहा है, जैसे मैंने छोटा सा बात है 1/4 1/2 का कितना, 1/4 1/2 में कितना होगा, कितना होगा 1/4 1/4 भाग 1/2 क्या में कितना भाग होगा। तो आप देखिए भाग ले करना मतलब भाग निकालने का मतलब भाग देना, तो सीधे 1/4 है 1/2 में कितना भाग है, तो 1/2 में कितना भाग
4 है। 1/2 में कितना भाग 1/4 है। तो मैं आगे बताऊंगा कि भाई यदि मान लेते किसी भिन्न में किसी अन्य भिन्न का हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो उस दशा में जो सेकेंड वाला जो भिन्न होगा वो क्या करेगा, पलटेगा। लेकिन कब, जब भिन्न भाग किसके रूप में बदल जाएगा, गुणा के रूप में। तो 4 दूनी का क्या होगा, 8। उत्तर हमारे पास कितना आएगा, 2 होगा। उत्तर क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी बोल दे, 1/8 में 1/8 में 1/2 लिखिएगा। 1/2 में 1/16 कितना होगा, 1/16 कितना होगा। तो भाई ऐसे प्रश्नों को हम लोग ये लिख दें कि 1/2 में 1/16 यानी 1/2 डिवाइडेड बाई 1 क्या होगा, 16। 1/2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 1/16। तो इस तरीके से 1/2 भाग किस में बनेगा, गुणा में। 1/16 तो उल्टा हो जाएगा 16/1। तो 2 8 क्या होगा, 16। कितना भाग बन जाएगा, 8 भाग बन जाएगा। कितना भाग बन जाएगा, 8 भाग बन जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी इसमें। तो आप क्या करिएगा, ऐसे प्रश्नों का क्या रिहर्सल करते रहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है 2/3 में 1/6 कितना है। क्वेश्चन हमारा है 2/3 में 1/6 कितना है। ठीक, तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पर सीधा सा बात 2/3 में निकालना है। किसको निकालना, 1/6 को। तो हम लोग 1/6 का भाग देंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे 2/3 भाग वाला चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणा में। 1/6 तो उल्टा होगा 6/1। तो 3 दूनी के 6, 2 दूनी के क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। आए बात समझे ना। तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका दे दिया 3/4 में 1/12 कितना होगा। तो सॉल्यूशन में हमने देखा कि 3/4 में 1/12 कितना होगा। तो यहाँ से देखिएगा, तो 3 चौके 12, 1 13 क्या होगा, 4 भागे 1 क्या 12। तो ऐसे में आपका क्या होगा, 13 क्या होगा, 4। ये भाग का चिन्ह गुणे में होगा तो 12 क्या होगा, 1। तो 4 ते क्या होगा, 12, 13 ते क्या होगा, 39 हो जाएगा। बात समझे ना, 13 तक क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आगे देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये सब क्वेश्चन आप क्या करेंगे, एकदम आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप आसानी से क्या कर लेंगे, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बातें हम लोग क्या करते हैं, गुणा और भाग का से रिलेटिव कुछ बातें कर लेते हैं। गुणा और भाग, भिन्नों का जोड़ घटाना हो गया था, गुणा और भाग देखना है। जैसे हमने कह दिया कि कोई भी एक भिन्न है, एक भिन्न है a/b, उसमें हम लोग c/d का गुणा करते हैं। तो गुणे के चिन्ह में यही होता है कि अंश का अंश में गुणा हो जाता है, हर का हर में। तो ac/, क्या हो जाएगा, bd होगा। ठीक, या कोई भिन्न है उसमें हम लोग क्या करें, किसी अन्य भिन्न से भाग देते हैं।
तो वहाँ पर क्या होगा, भिन्न उल्टा हो जाएगा। कौन भिन्न? सेकेंड वाला, जैसा मैं अभी बताया। और भाग वाला चिन्ह क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो डी बटा क्या होगा, सी। तो इस तरीके से ए डी बटा क्या होगा, बी सी होगा। बात समझे ना। और अगला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई एक संख्या, कोई पूर्णांक है किसी भिन्न का, इसमें हम लोग भाग देते हैं। तो कॉन्सेप्ट वही है, ए है गुणे क्या होगा, सी बटा क्या होगा, बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाग का चिन्ह बदल के किस में बदल जाता है, गुणे में हो जाता है। तो ए गुणे सी बटा क्या होगा, बी हो जाएगा। या कोई सी भिन्न आपका पास ए बाई बी, उसमें किसका भाग देंगे, सी का। तो हम क्या कर लेंगे, ए बटे बी, और भाग का क्या होगा, गुणा सी है तो उल्टा कर देते, सी बटे एक होता है, उल्टा करेंगे तो ए बाई क्या हो, सी। इस तरीके से ए बटे क्या होगा, बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, गुणा और भाग का तरीका है इसमें भिन्न वाले में, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करिएगा, एक बार तैयार कर लीजिएगा। इससे रिलेटिव क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, आसानी से लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। जैसे हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता, कोई भी भिन्न आपका ए भाई अथवा कोई भी इस तरीके से है, भाग देने की बात कर रहा है 2 बार लगातार, तो वो भी एक तरीके से भिन्न ही होता है। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, ए, अब इसका क्या, भिन्न का ये चिन्ह उलट जाएगा ना, गुणा है, भाग है तो गुणा होगा, तो बी है तो 1 बटे बी, यहाँ भाग है तो गुणा होगा तो 1 बटे क्या होगा, सी। तो इस तरीके से ए बटे क्या होगा, बी सी। ये आप जानते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3/4 भागे 1/2 की वैल्यू क्या होगी। तब वही कह देंगे सोल्यूशन में। तो 3/4 भाग का चिन्ह किस में बदल जाएगा, गुणे में। 1/2 तो क्या हो जाएगा, 2/1। तो 2 दूनी के 4, उत्तर क्या बन जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 1/4 भागे 3/2, 4/3 भागे 5 की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्यूशन में वही है, 1/4 है, भाग किस में बदलेगा, गुणे में। 3/2 है तो क्या लिख देंगे, 2/3। क्लियर। अब यहाँ क्या होगा, 4/3 है ना, भाग है तो इसमें बदल जाएगा, गुणे में। 5 है तो उल्टा हो जाए तो कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, 2 दूनी के 4, ऊपर 1 बटे क्या हो जाए, 3 दूनी के 6। मैंने बोला था ना, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। फिर कोष्टक का मतलब गुणे होता है। 4 एकम 4, 3 पचे 15, 4 बटे क्या होगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 से काटे 2 दूनी 4, 2 तेईस 6 हो गया, तो 2/15 तय क्या होगा, 45 हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। आया बात में। तो इस टाइप के प्रश्न आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हम आगे और बढ़ते हैं। एक चीज आती है वितत भिन्न, वितत भिन्न, वितत भिन्न, जिसको हम लोग सीढ़ी नुमा भिन्न बोलते हैं, सीढ़ी नुमा भिन्न, ठीक, सीढ़ी नुमा भिन्न। यानी कि वो ऐसे देखने में लगेगा, एक सीढ़ी के तरीके से देखने में लगेगा, ठीक है ना, एक सीढ़ी के तरीके से देखने में लगेगा। तो जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, देखिए समझिएगा, एकदम सीढ़ी की तरह देखने में क्या लगेगा, सीढ़ी लगेगा। जैसे हम कहते हैं कि 1 + 1/1 + 1/1 + 1/2 कर लेते हैं। अब कह देते हैं कि ये वैल्यू आप बताइए कितनी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें बहुत आसानी से प्रश्न को लगा सकते हैं। पहले तो हम लोग ये कहें कि ये जो एक सही, नीचे से चलते हैं, 1 सही 1/2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और ये वाला ऊपर जुड़ जाएगा, तो 2 एकम 2 क्या होगा, 3/2, यानी ये वाली वैल्यू 3/2 होगी। क्लियर है। अब एक में
3/2 का भाग देंगे तो ये भाग भिन्न क्या कर उलट जाएगा, उलट के क्या बन जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे 3 एकम 3 और 3 2 5, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल वैल्यू को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5/3 होगा। लेकिन 1/5/3 है, इसलिए ये उलट करके कितना बन जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास क्या बचा था 1 + 3 क्या होगा 5, तो 5 एकम 5 3 कितना होगा 8/5, ये आपका क्या होगा उत्तर हो जाएगा। बात समझे ना। तो ये चीजें हैं, आप क्या करिएगा इसको देखते रहिएगा। आज का सेशन हमारा इतने पे ही खत्म होता है। कल हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ फिर उपस्थित होंगे और वितत भिन्न से रिलेटिव भी और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को लगाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे भिन्नों की तुलना की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग दशमलव भिन्न पर चलेंगे। अभी तो हम लोग साधारण भिन्न चल रहे हैं, तो साधारण भिन्न के भिन्नों की तुलना पर आधारित क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे लगाएंगे। ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही। आपको आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में क्या करें, कमेंट दे करके बताएं कि आज का क्लास कैसा लगा। ठीक है। बाकी हम क्या करेंगे तत्पर रहेंगे आपके सिलेबस को कवर करने के लिए। परेशान एकदम मत होइएगा। मैथ का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, पेडागॉजी से लेकर के आपका अर्थ अंकगणित से लेकर पूरी चीजों को मैं आपको क्या करूँगा कवर कराऊंगा। ठीक है ना। तो आप चैनल पर बने रहिए, साथ में अपने दोस्तों यारों को क्या करें शेयर करिए। जो भी व्यक्ति के पास ये बातें नहीं पहुंच पाए कि भाई आज अथवा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई सीटेट की, उनको आप क्या करें शेयर करके बताइए कि भाई क्लासेस स्टार्ट हो गई। ठीक है ना। और जल्द से जल्द हम लोग लाइव क्लास लेकर के आ रहे हैं। ठीक है ना। तो पहले जब तक ले नहीं हो पा रही व्यवस्था तब तक ले हम वीडियो के माध्यम से आपका सिलेबस कवर कर रहे हैं। ठीक है ना। तो आज का सेशन बस इतना ही। ओके, धन्यवाद।